आपके आसपास भी बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो क्वेश्चन मार्क करते होंगे, लेकिन किस चीज के लिए आता है? ये क्वेश्चन आता है कि मैं तो अपनी जिंदगी में पूरी तरीके से सब कुछ डिसिप्लिन लाइफ जीता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, टाइम पे खाना खाता हूँ, न्यूट्रिशियस फूड खाता हूँ, टाइम पे सोता भी हूँ, जगता भी हूँ, उसके बावजूद भी मुझे क्यों बीमारी होती है? मुझे भी बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि मैडम आप कहती हैं कि डायबिटीज ठीक हो सकता है, हम तो सब कुछ करके थक गए, ठीक नहीं हुआ, या कोई और नसों की प्रॉब्लम है, हमने तो सब कुछ कर लिया, हमारा तो नसों का प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। जी हाँ, ठीक नहीं होगा, लेकिन ये सब करने के साथ आप एक चीज जरूर भूल जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं जो खाना खाते हैं उस खाना खाने का तरीका हमें नहीं पता। हमारा जो शरीर है वो हमारे खाना खाने के तरीके पे रिएक्ट करता है। बीमारियां जो आती हैं वो खाना खाने के तरीके पे ही आते हैं। स्पेशली मैं आज बात करने वाली हूँ विरुद्ध आहार के बारे में। इनकम्पेटेबल जो फूड कहते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट विरुद्ध वाला जो फूड होता है, उसके बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। अगर आप लाइफस्टाइल डिजीज से पीड़ित हैं, अगर आपको डायबिटीज है, अगर बीपी है, कुछ इस तरह की क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर क्योर का कभी भी मेडिसिन नहीं देगा, वो सिर्फ कंट्रोल की मेडिसिन देगा। कभी आपने सोचा है कि डॉक्टर आपको कंट्रोल की मेडिसिन क्यों देता, क्योर का मेडिसिन क्यों नहीं देता? क्योंकि डॉक्टर लोगों को भी ये पता होता है कि क्योर करना असंभव है जब तक आप अपने आप को ठीक ना करें। मैं हमेशा कहती हूं कि आपके बॉडी में प्रॉब्लम आती भी खुद के वजह से, जाएगी भी खुद के ही वजह से। कहते हैं आयुर्वेद में कि 3 तरह के जो प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ होता है, अगर इसका संतुलन बिगड़ता है प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है। दूसरा, जब आपके बॉडी में जो खाना आप खाते हैं, एवरीडे जो डाइट आप लेते हैं, वो डाइट जो विरुद्ध होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है, ऐसा हम डाइट खाते हैं जो कि हमारे शरीर को फायदे की जगह पर नुकसान पहुंचा रहा होता है, तो भी ये प्रॉब्लम होती है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सीरियस तब होती है जब इसका रूप बड़ा आपको दिखता है। एक्चुअल में ये स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। एक दिन में आपको प्रॉब्लम नहीं दिखने लगेगी, काफी टाइम जब आप विरुद्ध आहार ले रहे होते हैं तब जाकर आपको ये प्रॉब्लम दिखने को मिलती है। अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद में कहा जाता है कि 18 तरीके के जो है वो विरुद्ध आहार होते हैं। उसमें अलग अलग तरह के होते हैं कि जगह के हिसाब से अलग होता है, प्रकृति के अलग हिसाब से अलग होता है, बनाने के हिसाब से अलग होता है, समय के हिसाब से अलग होता है, खाने के तरीके से अलग होता है, जो खाने का नेचर है उसके हिसाब से भी अलग होता है, मौसम के हिसाब से अलग होता है। सारे तो मैं एक वीडियो में डिस्क्राइब नहीं कर सकती, लेकिन आपको मैं कुछ चीजें आज जरूर बताने वाली हूं जिसका कि अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो, मैं हूं प्रीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त। और आज हम जानते हैं कि विरुद्ध आहार अगर हम ले रहे हैं तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और जो बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे बॉडी में आ गई उस बीमारियों को भी हम कैसे अपने शरीर से हमेशा के लिए निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि 18 तरह के विरुद्ध आहार होते हैं। उनमें से कुछ आहार ऐसी हैं जिनके वजह से कि आपको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो स्किन की प्रॉब्लम होती है। जितने लोगों को फुलेरी की प्रॉब्लम देखते हैं, व्हाइट दाग की प्रॉब्लम देखते हैं, एक्जिमा, सोराइसिस, दाद, खाज, खुजली, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, पिगमेंटेशन, झाइयां, फुंसी, पिंपल, जो एक्ने, जो कुछ भी आप देखते हैं, अनइवन स्किन टोन, सारा का सारा स्किन का प्रॉब्लम जो है वो शुरुआत होता है विरुद्ध आहार से। अब आते हैं दूसरी चीज पे, और क्या प्रॉब्लम? हार्ट में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, आर्टरीज का ब्लॉकेज हो जाना, लीवर का फैटी लीवर हो जाना, ये प्रॉब्लम होती है। स्टोन्स का बनना, किडनी में या गॉल ब्लैडर में स्टोन्स का बनना, ये भी विरुद्ध आहार का लक्षण है। बालों का झरना और आपके स्किन का डैमेज होना, वो भी कम उम्र में ज्यादा उम्र का दिखना, जल्दी एज का आ जाना, ये भी विरुद्ध आहार का लक्षण है। आपको बॉडी में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, जितने लोगों को भी समझ जाइए वेरिकोज वेन की अगर प्रॉब्लम है, आप जरूर विरुद्ध आहार ले रहे हैं। उसके साथ साथ कई लोगों में आप ये देखते होंगे कि जबरदस्त थकावट, फटीग रहती है, और पांव में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। पांव में पानी जमता, जिस वजह से आपके पांव बहुत स्वेल हो जाते। ये सारा कारण भी जो है कहीं ना कहीं विरुद्ध आहार की वजह से होता है। तो आपने देख लिया कि कितनी सारी बीमारियां हैं जो विरुद्ध आहार की वजह से होती हैं, और विरुद्ध आहार अगर बहुत दिनों तक लिया जाए तो ये कैंसर तक को क्रिएट कर सकती है। कई बार हम इन चीजों को सीरियसली नहीं लेते हैं। बहुत सारे लोगों में आप देखोगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको रेगुलर बेसिस पे हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, या रेगुलर बेसिस पे पेट में गर्मी की प्रॉब्लम रहती है। खाना वो सही टाइम पे खाते हैं, सही खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, उसके बाद भी होती है। ये विरुद्ध आहार का लक्षण है। तो आइए देखते हैं कि ये विरुद्ध आहार में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। सबसे पहले विरुद्ध आहार में जो आता है वो ये आता है कि हमें
दूध के साथ ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि दूध हमारा आज के टाइम में स्टेपल फूड है। दूध को हम सुबह से लेकर रात तक सभी चीजों में यूज करते हैं। तो दूध क्योंकि एनिमल से आता है, जो भी चीजें एनिमल से आता है उन चीजों में अगर मोस्टली आप प्लांट बेस्ड चीजों को मिक्स करके बनाएंगे तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। बहुत सारे लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए शौकिया तौर पे बनाना के साथ बनाना शेक बनाकर पीते हैं, जो कि दोनों का जो है प्रतिरूप रूप एकदम अलग है। और उन दोनों को जब मिलाया जाता है तो एक जो है जो इंस्टेंट पचता है, एक है जिसको पचने में कम समय लगता है, एक को पचने में ज्यादा समय लगता है। एक थोड़ी सी गरमाइश की चीज है, एक थोड़ी सी ठंडाइश की चीज है। दूध के साथ किसी भी चीज को, चाहे प्याज को मिलाते हैं, लहसुन को आप मिला सकते हैं, क्योंकि लहसुन का जो बनावट है और जो दूध का बनावट है वो तकरीबन सिमिलर है। लेकिन उसके साथ प्याज हो गया, मीट हो गया, मच्छी हो गया, कटहल हो गया, करेला हो गया, ऐसे तीखी चीजें, कड़वी चीजें, इन चीजों को अगर आप दूध, नींबू हो गया, इन चीजों के साथ अगर मिलाकर आप खाते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये हार्मफुल होता है। इसके साथ साथ कोई भी नमकीन चीजें अगर आप दूध के साथ लेते हो तो वो भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, चाहे वो नमकीन किसी भी चीज का क्यों ना हो। कि आप दूध खा रहे हो, उसके साथ सब्जी खा रहे हो या दूध खा रहे हो, आप देख रहे हो कि आजकल विटिलिगो जो फुलेरी की प्रॉब्लम होती है, सफेद दाग की प्रॉब्लम होती है, पहले के तुलना में कितनी ज्यादा हो गई है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। आप जानकर देखिए, आज लोगों को हेडेक ऐसे होती है और डिस्प्रिन और पैरासीटामोल लोग ऐसे खाते हैं जैसे कि दवाइयां नहीं, कोई फ्रूट खा रहे हो। पहले जमाने में नहीं होता था लोगों को, क्योंकि पहले जमाने में लोगों को यह पता था कि कब छाछ पीना चाहिए, कब दूध पीना चाहिए, कब जूस पीना चाहिए। हर चीज को पीने का और खाने का एक तरीका होता है। तो दूध के साथ इन चीजों को कृपया सम्मिलित ना करें। कोई भी सिट्रस फ्रूट हो गया, उस सिट्रस फ्रूट के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आप बनाते हैं तो हमारे बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं है। उसी तरह बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि एप्पल खा लेते हैं, एप्पल के साथ दूध पी लेते हैं, जिसमें एप्पल में जो है ब्रोमेलिन नाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि दूध में जाने के बाद खत्म हो जाता है और आपके बॉडी में फायदे की जगह पे वो नुकसान करता है। उसी तरह दही के साथ मीट, मछली, मांस, ये सारी चीजें आप ना खाएं। आपको पता है दही के अंदर एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है, जब आप इसके अंदर किसी चीज को मिलाते हैं तो वो बैक्टीरिया जो है प्रॉपर आपके बॉडी में रिएक्ट नहीं कर पाता, जिसके वजह से आपके गट हेल्थ पे इफेक्ट आता है, आपके इम्यूनिटी पे इफेक्ट आता है। उड़द दाल की कोई भी चीज आप दही के साथ मिक्स करके ना खाएं। खीरा और टमाटर बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज है। जब हम सलाद काटते हैं तो उसमें खीरा भी डालते हैं और टमाटर भी डालते हैं। तो ध्यान रखिए कि टमाटर की अपनी प्रकृति है, खीरा की अपनी प्रकृति है, और दोनों को जब आप एक साथ मिलाते हैं तो दोनों एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को हिंडर करते हैं। आपके पेट में अपचन की समस्या होती है। और उसके बाद बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि जब मैं सैलेड खाता हूँ, सैलेड से मुझे हैवीनेस हो जाती है या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। एक चीज याद रखिए, जब भी आप खाने के साथ सैलेड खाएंगे तो ये प्रॉब्लम होगी। इसीलिए कहा जाता है कि सैलेड आपको खाना खाने से 15 मिनट पहले ही फिनिश कर लेना चाहिए और उसके बाद आपको खाना चाहिए। अगर आप खाने के साथ सैलेड खाएंगे तो हमेशा ही आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम बनी हुई ही रहेगी। अब आते हैं बाहर, जब हम जाते हैं तो हम पिज्जा, बर्गर वगैरह खाते हैं और उसके साथ हम क्या करते हैं, कोका कोला ले लेते हैं। तो एक गर्म प्रकृति की चीज के साथ हम ठंडी प्रकृति की चीज लेते हैं, जो कि हमारे बॉडी में मैदा वैसे ही बहुत हार्मफुल चीजें हैं, और उसके साथ जब हम कोला वगैरह ठंडा चीजें लेते हैं तो सेम वो खराब इफेक्ट डालता है। उसी तरह से बहुत ज्यादा फैशन है, आप जानते होंगे कि गुलाब जामुन के साथ आइसक्रीम खाने का। उसी तरह बहुत ज्यादा फैशन है कि ब्राउनी के साथ लोग आइसक्रीम खाते हैं। सच बताऊं तो मुझे भी बहुत पसंद है लेकिन वो हार्म बहुत ज्यादा करता है। घी, शहद से चीजों को बनाते हो, टेस्टी बनाने के लिए खाना को यूज करते हो, लेकिन आपको मालूम है कि अगर घी और शहद सेम मात्रा में, सम मात्रा में डाला जाए तो वो एक जहर का काम करता है। वो इतना ज्यादा विषैला हो जाता है कि वो आपको अंधा तक कर सकता है। हमें ये बात पता नहीं होता। तो जब भी घी और शहद को आप यूज करें तो ध्यान रखें कि अगर घी आप 1 चम्मच डाल रहे हैं तो शहद आधा चम्मच डालें, या शहद आप 1 चम्मच डाल रहे हैं तो घी आप आधा चम्मच डालें। इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। उसके साथ जब हम कच्ची चीजें खा रहे होते हैं उसके साथ पकी चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि कच्ची चीजें भी खा रहे होते हैं, साथ साथ पकी चीजें भी साथ साथ खा रहे थे। तो जब आप खाना खाएं तो आप ये ध्यान रखें कि जब आप फ्रूट खा रहे हैं तो सिर्फ फ्रूट खाएं। अब इसको सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं, जब आप फल खा रहे हैं तो पेट भर के फल खाइए, उसको किसी चीज के साथ मिक्स मत कीजिए। दूध फल के साथ बिल्कुल भी मत लीजिए। जब आप पका हुआ खाना खा रहे हैं तो सिर्फ पका हुआ खाना खाएं। जब और दही में मैक्सिमम टाइम कोशिश करें कि इसमें कुछ भी मिक्स ना किया जाए। अगर
बहुत ज्यादा जरूरत हो तो आप दही में मीठा डालें, क्योंकि दही के अंदर जो बैक्टीरिया होता है, नमक डालने से ज्यादातर बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं। आप एक तरह से जान लीजिए मरी हुई चीजों को अपने पेट में डालते हैं। उसी तरह से दही को कभी भी फ्रिज में रख के ना खाएं। ठंडा पानी पीने के लिए हमेशा ही मना किया जाता है। उसके पीछे यही होता है कि हमारा बॉडी जो है वो गर्म होता है। हम जब कोई भी खाते पीते हैं तो हमारे अंदर के जो इपिगैस्ट्रियम है, जिसके अंदर की अग्नि प्रज्वलित होती है, वो अग्नि जो है वो बुझ जाती है जब आप ठंडी चीजें पेट में डालते हो। तो कृपया कोई भी चीज ठंडी डायरेक्टली मुंह में ना डालें। उसी तरह से माइक्रोवेव का यूज कम से कम करें, क्योंकि ठंडी चीजों को जब आप गर्म कर देते हो तो उसकी तासीर कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजों में आपको प्रकृति बता दी कि किस चीज का समावेश किसके साथ नहीं हो सकता है। स्पाइसेस एक ऐसी चीज है जिसको आप ज्यादातर चीजों के साथ मिक्स कर सकते हो। उसके साथ ही अभी तक आप होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता पर अगर नए हो और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए। आप मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप मुझे होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। हमेशा मुझे वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।